आज पूजा भी है। आज बिल्कुल जी, आज गौ माता की पूजा का भी बड़ा महत्व है और गोवर्धन पूजा का भी बड़ा महत्व है। और पूजा के साथ साथ जैसे कि सभी को पता है, गोवर्धन पर्वत जो हमने यहाँ पर बनाया है उसकी 7 परिक्रमा पूर्ण होती हैं। वो कथा इस 7 परिक्रमा की ये है, जब भी 7 परिक्रमा पूरी करते हैं, भगवान कृष्ण जी ने जब अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन के लिए उठाया, तो उस दिन से ये एक कथा चल गई कि हम गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा पूर्ण करें। और 7 परिक्रमा पूर्ण करने में भगवान गोवर्धन जी सभी के घर में सुख शांति प्रदान करते हैं और सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल जी, गौरी शंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 में जितने भी हमारे सनातन धर्म के त्योहार हैं वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज आप देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत की पूजा यहाँ पर आज विशेष आयोजन किया गया है। इसमें भारी संख्या में लोग आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसकी कथा का वर्णन इस प्रकार है कि इंद्र जी को एक बार घमंड हो गया कि मेरी वर्षा अगर मैं करता हूं तभी ये अनाज सब्जियां ये चीजें उगती हैं। तो एक उत्सव चल रहा था, भगवान जी ने अपने पिताजी से पूछा कि आज ये सब लोग तैयार होकर अलग अलग व्यंजन बना रहे हैं, तो आज ऐसी क्या विशेषता है। तो उन्होंने बताया कि आज हम भगवान इंद्र जी का जो है पूजन करते हैं कि वो वर्षा करते हैं, तभी हमारे यहाँ पे ये जितना हमारा अनाज है फल सब्जियां उगाई जाती है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो गोवर्धन पर्वत है वही हमें अनाज देता है, वहीं से हम फल और सब्जियां हमें उपलब्ध होती हैं, वहीं पर हमारी गैया मैया जो है वो चरने के लिए जाती है। तो इस बात का जब भगवान इंद्र को पता लगा तो वो रुष्ट हो गए। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया, बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा करी। तो 7 दिन तक भगवान जी ने जो गोवर्धन पर्वत है वो अपनी उंगली के ऊपर उठाया। जितने ब्रजवासी थे, जितनी गैया मैया थी, सब लोग उस पर्वत के नीचे ठहरे। तो ऐसी ये जो प्रक्रिया है वो 7 दिन तक लगातार चलती रही। उसके उपरांत 7 दिन सभी लोग भूखे प्यासे थे। तो अन्नकूट, जितने भी लोगों ने सब व्यंजन बनाए थे, तो एक ही भोजन तैयार किया गया। जैसे अन्नकूट का जो भोजन है, जैसे सारे अन्न मिलाकर वो अन्नकूट का भोजन जो है वो तैयार किया जाता है, तो उसका भोग लगाया गया है। अभी प्रसाद वितरण के लिए शुरू है। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और लोगों के सहयोग से मनाए जाते हैं। आज पूजा भी है। आज बिल्कुल जी, आज गौ माता की पूजा का भी बड़ा महत्व है और गोवर्धन पूजा का भी बड़ा महत्व है। और पूजा के साथ साथ जैसे कि सभी को पता है, गोवर्धन पर्वत जो हमने यहाँ पर बनाया है उसकी 7 परिक्रमा पूर्ण होती हैं। वो कथा इस 7 परिक्रमा की ये है, जब भी 7 परिक्रमा पूरी करते हैं, भगवान कृष्ण जी ने जब अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन के लिए उठाया, तो उस दिन से ये एक कथा चल गई कि हम गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा पूर्ण करें। और 7 परिक्रमा पूर्ण करने में भगवान गोवर्धन जी सभी के घर में सुख शांति प्रदान करते हैं और सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल जी, गौरी शंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 में जितने भी हमारे सनातन धर्म के त्योहार हैं वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज आप देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत की पूजा यहाँ पर आज विशेष आयोजन किया गया है। इसमें भारी संख्या में लोग आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसकी कथा का वर्णन इस प्रकार है कि इंद्र जी को एक बार घमंड हो गया कि मेरी वर्षा अगर मैं करता हूं तभी ये अनाज सब्जियां ये चीजें उगती हैं। तो एक उत्सव चल रहा था, भगवान जी ने अपने पिताजी से पूछा कि आज ये सब लोग तैयार होकर अलग अलग व्यंजन बना रहे हैं, तो आज ऐसी क्या विशेषता है। तो उन्होंने बताया कि आज हम भगवान इंद्र जी का जो है पूजन करते हैं कि वो वर्षा करते हैं, तभी हमारे यहाँ पे ये जितना हमारा अनाज है फल सब्जियां उगाई जाती है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो गोवर्धन पर्वत है वही हमें अनाज देता है, वहीं से हम फल और सब्जियां हमें उपलब्ध होती हैं, वहीं पर हमारी गैया मैया जो है वो चरने के लिए जाती है। तो इस बात का जब भगवान इंद्र को पता लगा तो वो रुष्ट हो गए। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया, बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा करी। तो 7 दिन तक भगवान जी ने जो गोवर्धन पर्वत है वो अपनी उंगली के ऊपर उठाया।
जितने ब्रजवासी थे, जितनी गैया मैया थी, सब लोग उस पर्वत के नीचे ठहरे। तो ऐसी ये जो प्रक्रिया है वो 7 दिन तक लगातार चलती रही। उसके उपरांत 7 दिन सभी लोग भूखे प्यासे थे। तो अन्नकूट, जितने भी लोगों ने सब व्यंजन बनाए थे, तो एक ही भोजन तैयार किया गया। जैसे अन्नकूट का जो भोजन है, जैसे सारे अन्न मिलाकर वो अन्नकूट का भोजन जो है वो तैयार किया जाता है, तो उसका भोग लगाया गया है। अभी प्रसाद वितरण के लिए शुरू है। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और लोगों के सहयोग से मनाए जाते हैं। आज पूजा भी है, आज बिल्कुल जी, आज गौ माता की पूजा का भी बड़ा महत्व है और गोवर्धन पूजा का भी बड़ा महत्व है। और पूजा के साथ साथ जैसे कि सभी को पता है, गोवर्धन पर्वत जो हमने यहाँ पर बनाया है, उसकी 7 परिक्रमा पूर्ण होती हैं। वो कथा इस 7 परिक्रमा की ये है, जब भी 7 परिक्रमा पूरी करते हैं, भगवान कृष्ण जी ने जब अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन के लिए उठाया, तो उस दिन से ये एक कथा चल गई कि हम गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा पूर्ण करें। और 7 परिक्रमा पूर्ण करने में भगवान गोवर्धन जी सभी के घर में सुख शांति प्रदान करते हैं और सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल जी, गौरी शंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 में जितने भी हमारे सनातन धर्म के त्योहार हैं वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज आप देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत की पूजा यहाँ पर आज विशेष आयोजन किया गया है। इसमें भारी संख्या में लोग आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसकी कथा का वर्णन इस प्रकार है कि इंद्र जी को एक बार घमंड हो गया कि मेरी वर्षा अगर मैं करता हूं तभी ये अनाज, सब्जियां, ये चीजें उगती हैं। तो एक उत्सव चल रहा था। भगवान जी ने अपने पिताजी से पूछा कि आज ये सब लोग तैयार होकर अलग अलग व्यंजन बना रहे हैं, तो आज ऐसी क्या विशेषता है। तो उन्होंने बताया कि आज हम भगवान इंद्र जी का जो है पूजन करते हैं कि वो वर्षा करते हैं, तभी हमारे यहाँ पे ये जितना हमारा अनाज है, फल सब्जियां उगाई जाती है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो गोवर्धन पर्वत है वही हमें अनाज देता है, वहीं से हम फल और सब्जियां हमें उपलब्ध होती हैं, वहीं पर हमारी गैया मैया जो है वो चरने के लिए जाती है। तो इस बात का जब भगवान इंद्र को पता लगा तो वो रुष्ट हो गए। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया, बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा करी। तो 7 दिन तक भगवान जी ने जो गोवर्धन पर्वत है वो अपनी उंगली के ऊपर उठाया। जितने ब्रजवासी थे, जितनी गैया मैया थी, सब लोग उस पर्वत के नीचे ठहरे। तो ऐसी ये जो प्रक्रिया है वो 7 दिन तक लगातार चलती रही। उसके उपरांत 7 दिन सभी लोग भूखे प्यासे थे। तो अन्नकूट, जितने भी लोगों ने सब व्यंजन बनाए थे, तो एक ही भोजन तैयार किया गया। जैसे अन्नकूट का जो भोजन है, जैसे सारे अन्न मिलाकर वो अन्नकूट का भोजन जो है वो तैयार किया जाता है, तो उसका भोग लगाया गया है। अभी प्रसाद वितरण के लिए शुरू है। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है वो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और लोगों के सहयोग से मनाए जाते हैं।